बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे जनाब हमारी रेसिपीज़। और चने की दाल, यूँ तो बेशुमार रेसिपीज़ मैंने आपके साथ चने की दाल की शेयर की हैं, लेकिन आज की जो चने की दाल है वो है थोड़ी सी मुनफरिद। और वो मुनफरिद क्यों है? क्योंकि हम बना रहे हैं काली मिर्च मलाई चना दाल। ठीक है जी। काली मिर्च मलाई चना दाल जो है वह बहुत ही, आप कह लें कि इसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा लाइट है, और क्योंकि इसमें सिर्फ हम काली मिर्च और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ साथ जो हम इसमें क्रीम यूज़ करेंगे उससे इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, इस दाल के साथ एक कॉम्बिनेशन जो मैं आपको दूंगा, जो हम बनाएंगे एक मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल ऑमलेट, और वो इस दाल के साथ उसका कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो हमें चाहिए चने की दाल। चने की दाल को मैंने यहाँ बॉयल करके रख लिया है, ठीक है। और ये तकरीबन मेरे पास समझ लीजिए कि 100 ग्राम्स 120 ग्राम के करीब है, 1 कप के करीब आप कह लें कि बॉयल चने की दाल है, ठीक है। उसके साथ हमें चाहिए होगा चॉप किया हुआ प्याज। चॉप प्याज हमें चाहिए होगा इसमें तकरीबन 1 अदद। उसके साथ चॉप हमें चाहिए इसमें हरा धनिया, जूलियन कटी हुई अदरक, हरी मिर्च हमें बारीक चॉप की हुई चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें नमक, काली मिर्च, उसके साथ लहसुन और अदरक का यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर मौजूद है टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और हम यूज़ करेंगे इसमें क्रीम। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल, और तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि 4 से 5 खाने के चम्मच, ठीक है। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और उसके साथ फिर हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो थोड़ा सा प्याज को हल्का सा फ्राई करते हैं, फिर लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। और इस दाल की जो ख़ास बात है वो क्या है, आपने देखा इंग्रेडिएंट्स में आपको कहीं पे भी लाल मिर्च नज़र नहीं आई, ना पाउडर फॉर्म में या कुटी हुई या साबुत, किसी भी फॉर्म में हम इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सिंपल इसमें हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, और इससे इन्हीं से आप देखेंगे इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है, ठीक है। जस्ट प्याज को हल्का सा गोल्डन होने का इंतज़ार करेंगे ताकि ये ज़रा गोल्डन हो जाए, ठीक है। जब आप देखें हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 चाय की चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है। और हल्का सा इसमें हम डालेंगे पानी ताकि प्याज ना जले। अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ हरी मिर्च, और अदरक, ठीक है। फ्लेम को मैंने कर दिया नॉर्मल, हमने ऐड कर दी तकरीबन ½ कप के करीब, और अब इसको करेंगे मिक्सअप। और आप कलर देख रहे हैं दाल का, खूबसूरत कलर ज़बरदस्त सा आ चुका है। और क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने इस्तेमाल की है हरी मिर्च, और उसके साथ हमने इसमें इस्तेमाल किया है काली मिर्च को, तो इसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट, मज़ेदार, और पराठे के साथ तो इसका खैर बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ जो एक और कॉम्बिनेशन लाइक जो बहुत मज़ेदार लगता है, ऑमलेट हम बनाएंगे इसके साथ सर्व करने के लिए। तो जब आप ये दाल बनाएं तो ऑमलेट जो है मैं आपको बताऊंगा वो ज़रूर बनाएं। अच्छा, अब इस वक्त इसमें आप इसकी नमक मिर्च वगैरह चेक कर लें। बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। और अब इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, ठीक है, इस तरह से, और हरा धनिया डाल के इसको करेंगे मिक्सअप। मलाई दाल हो गई तैयार, ठीक है। ये देखिए, जो मैंने कहा था तरी बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, तो वो तरी भी हमारी इसमें आ गई। अच्छा जी, ऑमलेट के लिए हमने क्या कुछ करना है, सारी चीज़ें वही हैं जो हमने दाल में इस्तेमाल की हैं, ठीक है। 4 अदद हम ले रहे हैं अंडे,
4 अदद अंडों में शामिल कर देंगे हम हरी मिर्च, ठीक है, प्याज, अदरक और उसके साथ हरा धनिया, ठीक है। उसके बाद 2 खाने के चम्मच टोमेटो प्यूरी और उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे नमक और काली मिर्च। नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और काली मिर्च तकरीबन हाफ चाय की चम्मच, ठीक है। चलो अब ये अंडा इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। डन हो जाए, ठीक है। जितना भी ऊपर का अंडा है वो सारा का सारा साइड्स पर ले आए ताकि वो भी फ्राई हो। ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो अंडे को राउंड फोल्ड भी कर सकते हैं, पीसेस में भी कट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप पे है। अब ये कि आप इसको किस तरह से सर्व करते हैं। मोस्टली मैं इसको फोल्ड करता हूँ और फिर कट करता हूँ, तो वो आप उस तरह से भी करना चाहें कर सकते हैं, या फिर इसको बस हाफ मून की तरह करके डन कर लें। लेकिन ये ऊपर का जो हमारे पास थोड़ा सा आप ये देख रहे हैं, ये अंडा अब ये अच्छे से ड्राई होना चाहिए, ठीक है। ये ड्राई होगा, फिर हम इसको जो भी करना है, आपने हाफ मून करना है या रोल करना है, वो जब भी करेंगे जब ऊपर से ये। और हमारे पास ऑमलेट तैयार है। अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ प्लेट में, जो जहाँ हमने दाल रखा है, ठीक है। इसको मैंने कट कर लिया था। कट करने के बाद अब आप इसको आराम से इधर शिफ्ट कर दें। अच्छा ये देखें, इस तरह से मैंने इसको सिंपल आप इसके कट कर दीजिए। ज़बरदस्त सा ये देखें आप, हमारे पास ऑमलेट तैयार है। और इसका जो कॉम्बिनेशन है इस दाल के साथ बहुत अमेजिंग है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मन चाहे कि ढाबा वीक जारी है और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल भी आपके साथ इसी तरह की रेसिपीज़ के साथ होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।